नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। जय माता दी। मित्रों, कभी भी जब आप किसी बड़े संत के पास जाते हैं, किसी ब्राह्मण के पास जाते हैं, किसी सिद्ध साधक के पास जाते हैं, तो कुछ बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। नहीं तो गए तो थे आप कुछ हासिल करने के लिए, कोई आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, कोई चमत्कारी एक्सपीरियंस लेने के लिए, कोई जानकारी लेने के लिए। लेकिन हो सकता है कि जिस पुण्य को कमाने के लिए आप वहाँ गए हों, उसके बदले में जो आज मैं वो बातें बताने वाला हूँ, ध्यान देने लायक, ज़रूर गौर से सुनिएगा। जो लोग साधु संतों के पास जाते हैं, ब्राह्मणों के पास जाते हैं, इवन मंदिर भी जो लोग रेगुलर जाते हैं, कुछ ऐसी एक चीज़ें हैं जहाँ आप पुण्य के बदले में एक श्राप जैसा उन संतों से ले आते हैं, उन साधकों से ले आते हैं, या कहीं ना कहीं एक बदुआ जैसा अपने साथ। क्योंकि कोई सिद्ध संत जिसने अपनी जीवा पे कुछ शक्तियों को सिद्ध किया हुआ, किसी मंत्र को सिद्ध किया, अगर वो कुछ कह देगा आपके लिए बुरा, तो कई बार बुरा भी घटित हो जाता है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हुए होंगे कि किसी संत ने उनको कुछ बुरा कह दिया और कई समय तक उनको वो चीज़ भोगनी पड़ी, सिर्फ छोटी सी गलतियों की वजह से। और वो क्या छोटी सी गलतियां हैं, आज मैं आपके साथ बड़े ही ध्यान दे करके इस चीज़ को समझिए। और कहीं ना कहीं जो आजकल जो एक ट्रेंड बन गया है कि लोग एक दूसरे की देखा देखी में अपना ही नुकसान कर लेते हैं, उसके बारे में भी मैं आपसे चर्चा थोड़ी सी खुल के करने की कोशिश करूँगा। कि जब कभी भी आप संतों के पास जाएं, ब्राह्मणों के पास जाएं, मंदिर में जाएं, तो वो क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है, या वो क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए, या किस तरह से आपको चीज़ों को, संत हैं भाई और विभूति हैं, दिव्य विभूति अपने आप में, पर कुछ चीज़ें जैसे हम जो नॉर्मल गृहस्थी हैं या जो साधक नहीं है और जो नए साधक हैं, उनको भी ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि गुरु, जो असली गुरु हैं, उनकी पदवी बहुत बड़ी है अपने आप में। तो शिव शक्ति होम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ भगवान शिव और माँ जगदम्बा की कृपा से आप अपने स्थान पे कुशल मंगल होंगे। आगे भी भगवान शिव जी और माता की कृपा आप सबके पूरे परिवार पे बनी रहें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीर्घायु होकर के आपके जीवन की जो भी अच्छी इच्छाएं हैं आप उनको पूरी करते रहें। यही हमारी भगवान शिव जी, माँ जगदम्बा के चरणों में अरदास है। क्योंकि हमारी हमेशा इससे यही कोशिश रहती है कि वो ज्ञान की चर्चा आप तक लेके आई जाए जिससे आपको लाभ प्राप्त हो। कई बार कुछ चीज़ें हम ऐसी देखते हैं, चाहे मंदिरों में, संतों के पास में हमारा भी आना जाना होता है, भगवान शिव जी की असीम कृपा है, बड़ी दिव्य विभूतियों के दर्शन होते हैं, तो कुछ बार कुछ एक्सपीरियंसेस हमें उन संतों के द्वारा भी मिलते हैं, तो उनको आप तक शेयर करने की मेरी कोशिश होती है। कि जो कुछ गलतियाँ कई बार मैं भी करता हूँ, हमें भी कुछ बड़े दिव्य संत मिलते तो करेक्ट कर देते हैं, लेकिन सबके साथ ये चीज़ हो कि संत सिर्फ आपको करेक्ट कर दें, ये नहीं होता है। तभी तो मैं कहता हूँ ना कि चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा यदि आप नए हैं। चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ है और नित्य हमारी कोशिश होती है कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस संतों के द्वारा पूजा पाठ से रिलेटेड या कोई भी ऐसा आध्यात्मिक चीज़ से रिलेटेड जो हमारे को मिले, तो वो जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ डेली, नित्य प्रति। जो मेरे अटूट सब्सक्राइबर हैं उनका बड़ा धन्यवाद है, बड़े अच्छे हैं कि कभी कंप्लेंट नहीं करते कि रोज़ ही आपका आधी रात को भी पॉपअप बजता रहता है। क्योंकि कोशिश ये होती है कि नित्य प्रति, चाहे दिन हो, दोपहर हो, रात हो, जैसे समय मिले, साधनाएं भी करनी है, आजीविका के ऊपर भी कार्य करना है, और आप लोगों के साथ भी समय निकालना है। तो इसीलिए कई बार फिर समय ऊपर नीचे हो जाता है। आज जो चर्चा कर रहा हूँ मित्रों, इसको आप लोग जो है नेगेटिव वे में कम लीजिए। जो उससे लाभ प्राप्त करने वाली बात है उसके बारे में सोचिए। कई बार लोग क्या होता है कि हम उनको थोड़ी सी कड़वी सच्चाई बता देते हैं, तो वो नहा धो करके पूरा अपने आप को
एकदम सशक्त करके पीछे पड़ जाते हैं कि आपने कैसे कह दिया, ये गलत है ये। तो कोशिश होनी चाहिए कि अगर कोई संत आकर के या कोई मुझसे बड़ा साधक आकर के, हो सकता है मुझसे उम्र में कम हो, लेकिन मुझे कोई यूज़फुल बात बता रहा हो, तो उसको ध्यान देकर पहले सुनिए कि कहाँ हम गलत कर रहे हैं और उसका क्या रिजल्ट हम लोगों को मिल रहा है। अब हुआ क्या कि आजकल आप देख रहे हैं कि महाकुंभ का आयोजन हुआ है। पहले भी मैं बात कर चुका हूँ कि जब तक महाकुंभ चलेगा तब तक हमारी भी कोशिश है कि इससे जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी हम आपको दे सकें, छोटी मोटी कम ज़्यादा कोशिश करेंगे कि 140 साल में क्यों महाकुंभ लग रहा है, क्यों उसको महाकुंभ भी कह रहे हैं, कुंभ कितने साल में लगता है, क्या कारण है कि जब संगम प्रयागराज में ये चीज़ लग रही है तो उसका सिग्निफिकेंस क्यों बढ़ जाता है। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। डेली ही कोई ना कोई कोशिश होती है, जैसी वीडियो तैयार होता है तो उसको चैनल पर डाल दिया जाता है, और जिन्होंने लाभ उठाना हो उसको चेक कर सकते हैं। समय नहीं है कोई बात नहीं, आप वीडियो को बाद में भी जाकर चैनल पे चेक कर सकते हैं। पॉपअप तो चेक कीजिए कि किस बारे में वीडियो आ रहा है, हो सकता है आपसी की बड़ी यूज़फुल जानकारी हो। पर आज बात करें, जैसे महाकुंभ में बहुत सारे लोग आप देख रहे होंगे, इंस्टा पे भी एक बाढ़ आई हुई है या यूट्यूब पे बाढ़ आई हुई है, लोग ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं कि पर उसको लोग बड़े ही गलत वे में भी ले रहे हैं। कई लोग कि कोई संत है उसके बाद रिपोर्टर जा रहे हैं, महाराज बताइए बताइए बताइए। अब वो कई बार चिमटा लेकर के, झाड़ू लेकर के, कोई जो लकड़ी का पीस हाथ में लेकर करके रिपोर्टरों को पीट रहे हैं। तो एक समझने की बात ये है कि इससे क्या होता है कि इस चीज़ को समझिए, आप वहाँ पे गए हैं संतों का दर्शन करने के लिए, जो आम जन है, जो गृहस्थी हैं, और जो रिपोर्टर जो मीडिया जा रही है उनको चाहिए एक कंटेंट कि वहाँ पे द्वारा संतों का जो भी समागम आया हुआ है। वैसे तो मैं आपको एक असली बात बता देता हूँ कि जो असली संत हैं कई, जो सिर्फ वहाँ पे पूरा पूरा महीना अखंड समाधि लगाने के लिए गए हैं कि ध्यान में ही रहना है, ध्यान ही लगाना है, अपनी नित्य क्रिया की। कई तो ऐसे भी हैं कि जब कुछ खाएंगे ही नहीं तो नित्य क्रियाएं भी वो क्या करेंगे, कई कई दिनों तक। कई ऐसे भी सिद्ध संत हैं जो ध्यान में ही रहते हैं कि पूरा महीना ये 35-40 दिन जो प्रयागराज इलाहाबाद में महाकुंभ के चलेंगे। कई संत इस दृढ़ निश्चय के साथ भी गए होंगे कि महासमाधि लगानी है। लेकिन जो नकली हैं कई, क्योंकि भैया आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में रिपोर्टरों को तभी पता लगेगा ना जब आपका ही कोई सोर्स जाके उसको बताएगा कि फलाने फलाने बाबा कॉलेज छोड़ करके यहाँ पे संत बन गया करके। अब सारे मीडिया वाले उसके पीछे लग गए, और कहीं पे कुछ ऐसी दूसरी प्रोफेशनल एरिना में काम करने वाले लोग हैं जो पहले कुछ और कर रहे थे, कहीं पे जो मनोरंजन की फील्ड से रिलेटेड थे, अब वो नकली जटाएं बनवा करके ब्यूटी पार्लर में वो बड़े बड़े रथों पर आकर के बैठ जा रहे हैं कि हम तो बड़े सिद्ध साधक हैं या साध्वी हैं। अब मीडिया उनके पीछे भी लग जा रहा है। लेकिन जो वो दिव्य संत हैं जिसकी खोज में एक असली साधक रहता है कि उनके साथ ज्ञान की चर्चा हो कि कैसे महाराज शक्तियों के साथ हम खुद को कनेक्ट करें, कैसे संत जी हम अपनी विकृतियों को दूर करें, कैसे वो जो महान शक्तियाँ हैं, जो भूत भविष्य वर्तमान देखने वाली शक्तियाँ हैं, उसके पथ पे कैसे जाया जाए, कैसे उस महान विभूति जो शिव शंभु माँ जगदम्बा है उनकी रज़ा में कैसे हम अपनी चेतना को जोड़ें। ये चर्चाएं होनी चाहती हैं। लेकिन चर्चाएं क्या चल रही हैं, रूप के बारे में। आप पहले ये करती थी, अब ये क्यों कर रही हैं। पूछ भी तो किससे रहो मेरे भाई। अब कोई ये पढ़ाई और वो पढ़ाई अलग चीज़ें हैं। पर बाढ़ आ गई है कि भैया वो बाबा बड़े से कॉलेज में थे, अब छोड़ के यहाँ आ गए, अब उनका इंटरव्यू हमें कैप्चर करना है और सब लोग उसी न्यूज़ को देख रहे हैं। लेकिन जो असली ज्ञान की चर्चाएं हैं, कुंडलिनी जागरण, शक्तियों को जागृत करने वाली बात है, ध्यान लगाने की बात है, अखंड समाधि लगाने की बात है, बाबा लोग ठंड में कैसे रहते हैं वो बात है, बहुत सारी ज्ञान की चर्चाएं हैं ना। क्या दिखा रहे हैं कोई भी चैनल आपने उसमें नहीं दिखा रहे, क्योंकि जो संत वहाँ पे ध्यान लगाने के लिए गए हुए हैं, कहीं ना कहीं जब आप उनके ध्यान में व्यवधान पैदा करेंगे तो फिर वो आपको गाली भी देंगे, वो आपको मारेंगे भी। वो बात अलग है कि
कुछ अलग अलग तरह के संत होते हैं। कई अक्खड़ संत होते हैं, जुबान से भी, अपनी क्रियाओं से भी हठी योगी होते हैं, और कई ऐसे दिव्य विभूति हैं कि आप उनको कितना ही आप उनको परेशान कर कोशिश करें, वो टस से मस नहीं होंगे। अपना जो उनका होल्ड होता है अपनी जुबान पे भी, अपनी चेतना पे भी, पहली बात तो वहाँ तक आप पहुँच ही नहीं पाओगे। अब आप बोलेंगे महाराज जी क्यों, हमारी तो बहुत बड़ी सेटिंग है, वो फलाने फलाने चैनल के मालिक हमारे को जानते हैं, हम तो अखाड़ों के बीच में भी जा रहे हैं। अरे मेरे भाई, आप अखाड़ों के बीच में तो वहाँ तक ही जा रहे हो जहाँ तक वो लोग चाहते हैं कि आप जाओ। हो सकता है किसी एक ऐसे टेंट में कोई ऐसा दिव्य संत समाधि लगा करके बैठा हुआ हो उस महाकुंभ में, जिसका दर्शन अभी तक किसी ने भी नहीं किया। बहुत सारे राज हैं। एक वीडियो मैंने पहले बनाया था कि एक दिव्य संत, मुझे भी भगवान शिव जी की, ठाकुर जी की कृपा हुई, माँ जगदम्बा की, तो एक दिव्य संत के साथ मेरी भी मुलाकात हुई जो किसी भी मीडिया के प्लेटफॉर्म पे नहीं है। मैं भी उनकी वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाओगे। एक मैग्नेटिक ऑरा क्रिएट हो गया कि तब तक तो मैं मोबाइल निकालता कि यार मैं कैप्चर कर लेता हूँ, कल को मैं डालूंगा कि ये वो संत थे। लेकिन ऐसी ऐसी दिव्य विभूतियाँ कि वहाँ पे आपका ये जितना भी ये ताम झाम है ना, कैमरा, मोबाइल, ये सब धरा का धरा रह जाता है। पहली बात तो उनको देखकर ही आप अचंभित हो जाओगे, उसके बाद उनकी बातों से ही आप कहीं और ही दुनिया में पहुँच जाओगे, तो कैप्चरिंग के बारे में भूल ही जाओगे। और जब वो गायब हो जाएंगे या भीड़ में चले जाएंगे, फिर आप सोचोगे कि भाई कैप्चर कर लेता तो ठीक था, पर नहीं कर पाओगे। ऐसे भी दिव्य दिव्य संत हुए, लोगों ने उनकी फ़ोटो खींचने की कोशिश की, लेकिन जब जब रोल को निकाला गया, फ़ोटो में कोई भी नहीं था। ऐसे भी दिव्य विभूतियाँ हुई हैं, नहीं कैप्चर कर पाए लोग उनको। सिर्फ आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं, जैसे मुझे मिले थे राधे राधे बाबा, आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। जब भेंट हुई एक दिव्य संत के साथ, राधे राधे बाबा के साथ, उसको चेक कर सकते हैं। कमेंट करेंगे तो मैं दोबारा भी आपके साथ वो बात शेयर करने की बात करूँगा कि क्या वो सिर्फ 5 मिनट की जो मुलाकात थी, और वो किसी भी मीडिया कैमरे के पोर्टल पे नहीं है। वो है वो दिव्य संत। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि कोई ऐसा दिव्य संत जो महासमाधि लगा करके बैठा हो 40 दिनों के लिए, 35 दिनों के लिए, हो सकता है उसका दर्शन किसी ने किया ही नहीं। लेकिन दर्शन किसका कर रहे हैं कि जिसने एक थोड़ा जो भौतिक जो कॉलेजेस हैं वहाँ उसको छोड़ करके आ गए, अब सारे चैनल लगे उनके पीछे, और वो भी वार्तालाप नहीं कर रहे हैं। ध्यान धारण, कुंडलिनी जागरण, इसके बारे में बात नहीं हो रहा है। जो संतों का एक मार्ग है, कोई संत मिले और आपके साथ ये चर्चाएं ना हो, तो फिर उनका होना या ना होना उसका कोई लाभ नहीं है। और हाँ, जो छोटी छोटी बातें मैं बताने वाला था जिसका आप ख्याल रखें, कई बार ज्ञान की चर्चा इतनी गहरी है कि मैं उन चीज़ों में ही वहीं खो जाता हूँ। जो वो संत जी के साथ मेरी मीटिंग हुई थी 5 मिनट के लिए बात, जो गृहस्थी हैं उनके लिए ये जानने लायक है कि जब आप संतों के पास जाएं तो कोई ऐसी बात ना करें, अगर वो ध्यान लगा रहे हैं तो उनको इंटरप्ट ना करें। ठीक है, आप उनके पास जाके बैठे, उन्होंने आपसे बात करनी होगी, शांतचित्त होकर उनके बैठ जाइए, समय आपके पास है। अगर उन्होंने आपके साथ वार्तालाप करना होगा और वो खुद आपके साथ बात करेंगे। अब जा रहे हैं वहाँ पे, महाराज जी समाधि लाके बैठे हैं, तो महाराज जी इंटरव्यू देंगे आप, महाराज जी कब से बैठे हुए हैं आप। अब वो बेचारा सब कुछ छोड़ करके महासमाधि लगाने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे वो उसकी जो चेतना है वो जिस भी देवी देवता की समाधि लगाने की कोशिश कर रहा है, बड़ी देर से वो, क्योंकि इतनी जल्दी समाधि लगती नहीं है, बहुत सारा साधन बनाना पड़ता है मेरे भाई। तो लोग लगे हुए हैं, महाराज जी इंटरव्यू, महाराज जी। तो मीडिया वाले भी भैया इतना इतना चैनल चला रहे हो, कम से कम इतना तो साधु संतों के साथ आप लोग रह लिए, तो इतना तो होना चाहिए ना कि कैसे उनके साथ पेश आना चाहिए। कभी भी मित्रों, आप मंदिर भी जाते हैं, अगर कोई ब्राह्मण देवता, कोई संत, कोई साधु, कोई महात्मा अगर ध्यान में बैठा हुआ है, पहली बात तो ये है कि बहुत सारी माताएं क्या करती हैं, अभी संगम घाट पे भी बहुत सारे के ऐसे ब्रह्मचारी संत भी आकर के बैठे होते हैं ध्यान में, तो जाकर के फिर, अब वो बेचारा ब्रह्मचारी है, उसने पूरी उम्र ये प्रण किया था कि महिलाओं के स्पर्श से दूर रहना, लेकिन जो जवान जवान माताएं हैं वो भी लगी हुई हैं। इस चीज़ को जान लीजिए,
दूर से उनको प्रणाम किया। अगर ध्यान में बैठे हैं, हाँ ठीक है, आपने चाहते हैं कि संत आपसे वार्तालाप करें, अगर चमत्कारी संत होंगे तो पहले ही जान लेंगे। आप पास में बैठे हैं और इंतज़ार कीजिए, अगर उन्होंने वार्तालाप करनी होगी तो वो खुद आपके साथ बात करेंगे। जैसे मेरे साथ हुआ था, जब एक संत खुद पुल के पास पीछे से चल के आए, उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ क्यों खड़े, अब चलो, जबकि मैं पुल की साइड पे खड़ा था। मैंने नहीं उन्हें बुलाया कि महात्मा जी आप रुकिए रुकिए रुकिए, मुझे आपसे बात करनी है। लेकिन जब भगवान शिव जी की कृपा हुई, माँ जगदम्बा की कृपा हुई, तो अकस्मात ही उन्होंने मेरे साथ वार्तालाप करना शुरू किया। फिर चर्चाएं हुई कारण शरीर, बहुत सारे लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, और आध्यात्मिक ज्योत के बारे में जो अंदर हमारी आत्मा प्रेजेंट है। और लोग लगे हुए हैं, ये वो जी बहुत बड़े कॉलेज से कोई महाराज जी आए हुए हैं वहीं पे, अब वो आंखें भी चाहे ऐसे ऐसे घूम रही हैं चाहे कुछ हो रहा है। वो चीज़ें नहीं हैं जो एक सिद्ध साधक ढूंढता है, जो लोगों को ढूंढना चाहिए। दर्शन करने ठीक है, जाइए, किसी ने अपनी जीवन का परिवर्तन किया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो ज़रूरी आवश्यक जो चीज़ें हैं, जो संतों के दिव्य मार्ग हैं, संतों की दिव्य तपस्या की विधियां हैं, उनको जानना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपके जीवन में उससे परिवर्तन आए। अब वो तो महाराज जी अब वहाँ महीना बैठेंगे, उसके बाद में फिर अपना ठिया उठाएंगे, फिर वहीं पहुँच जाएंगे। हो सकता है अब तो जहाँ रह रहे थे उन्होंने भी उनको वहाँ से लेने से मना कर दिया। पहले कॉलेज छूटा, अब जहाँ पे आध्यात्मिक कॉलेज जो ज्वाइन किया था वो भी छूट गया। कहने की ज़रूरत नहीं, सब जानते हैं। क्योंकि जब आप ज़्यादा मीडिया के साथ इन चीज़ों में रूबरू हो जाओगे, लाइमलाइट ये वो, जब आप संत बनने के मार्ग पे हैं, मेरे ऐसे तो बहुत सारे घूम रहे हैं जो सिर्फ साक्षात्कार करना चाहते हैं संतों का। मैं नहीं क्लेम कर रहा हूँ ऐसे कि मैं बहुत बड़े सिद्ध संत साधक हो गए, और हम मेरे जैसों को तो तब भी खुशी मिलती है जब ऐसे दिव्य संतों के साथ थोड़ा सा समय मिलता है या दर्शन हो जाते हैं। लेकिन जो खुद संत बनने जा रहा है और मीडिया के साथ बहुत ज़्यादा मुखातिब होना शुरू हो जाएं, तो फिर अंदर की बातों को भी वहाँ लीक हो जा रही हैं। तो जो दिव्य अखाड़े के जो बैरागी संत हैं, जो मीडिया के आगे नहीं भी आना चाहते हैं, मजबूरन उनको भी इंटरफेयर करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे शिष्य उनको भी नहीं चाहिए। जो गहन राज हैं उनके अखाड़ों के, वो सब जगह मीडिया में उगलते रहें। खैर, मेरा ये चर्चा का विषय नहीं है। मेरा विषय सिर्फ ये है कि अगर आप मंदिर भी जाते हैं, कोई ब्राह्मण देवता ध्यान में है, तो इंतज़ार करें। अब कई माताएं ये कहती हैं कि हम मंदिर जाते हैं, ब्राह्मण देवता ध्यान में बैठे हुए हैं, माला जाप कर रहे हैं, हमें जी प्रसाद चाहिए। अगर आपको प्रसाद नहीं मिल रहा, आपको एक विधि बता देता हूँ, उसको फॉलो कीजिए, वो भी आपका प्रसाद प्राप्त करने का मार्ग होगा। जिस भी मंदिर में आप जाते हैं, मान लीजिए ब्राह्मण देवता नहीं है या ध्यान में बैठे हुए हैं, अब आपको प्रसाद चाहिए, आप लेट हो रहे हैं, आपने ड्यूटी जाना है, तो मंदिर के अंदर, हर एक मंदिर के अंदर नल होता है, उससे जल निकालिए, थोड़ा सा हाथ में प्रभु की तरफ कीजिए, जैसे हम भोग लगाते हैं किसी को, उसके उस जल को ग्रहण कर लीजिए। वो भी प्रसाद स्वरूप ही है। जो लोग ये कंप्लेंट करते हैं ना, हमारे को किसी ने प्रसाद नहीं दिया, हम मंदिर जाते हैं, या महाराज जी तो ध्यान में बैठे हुए थे, या स्पेशल ही प्रसाद देते हैं कुछ पुजारी लोग कुछ लोगों को, तो फिर उनके लिए ये उपाय है कि मंदिर का जल भी अगर आप पी लेते हैं भाव के साथ, ठाकुर जी की तरफ करके, शिव जी की तरफ करके, माँ की तरफ करके, जरूरी नहीं कि छुआ के ही पीना है, भाव के साथ उसको पी लेंगे कि ठाकुर जी आपके अर्पित ये जल है, हम प्रसाद समझ के इसको पी रहे हैं, तो भी आपकी आत्मा को तृप्ति मिल जाएगी। भाव की बात है प्यारे। कहीं भी बैठ करके ठाकुर जी को याद कीजिए, कोई भी खाने की सामग्री है उनके आगे कीजिए, आओ ठाकुर जी, भोग लगाओ ठाकुर जी, उसको पाइए, तो वो भगवत प्रसाद बन गया। भाव होगा और आपका, फिर चाहे आप मंदिर में ही ना हो, किसी 5 स्टार होटल की छत पे ही हो, डिपेंड करता है आपके भाव के ऊपर। तो कोई भी सिद्ध संत सन्यासी जब ध्यान में होता है तो इन बातों का ध्यान रखें कि कोई ध्यान में लीन है, कोई संत है, साधनाएं करने के लिए महाकुंभ में गए हैं, तो उनके एकांत का भी ख्याल रखिए। ऐसा मत उनको परेशान कर दीजिए अपने इंटरव्यू के चक्कर में कि आपको वो शराब ही दे दें या आपको नेशनल टीवी के ऊपर गाली दे दे करके पीटें। अब आप काम ही वही कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे बेचारे। इसलिए इन बातों का ख्याल रखिए। जो संत हैं, सिद्ध हैं, जिनका मार्ग अलग है, वैराग्य का मार्ग है, कहीं ना कहीं आपके और उनके बीच में एक आध्यात्मिक गतिविधियों का थोड़ा सा फर्क है,
तो उस लक्ष्मण रेखा को ज़्यादा क्रॉस करने की कोशिश ना करें। अगर आपको मिलना होगा तो आपको भी दर्शन हो सकते हैं राधे राधे बाबा जैसे। जैसे मुझे मैं कोई बहुत बड़ा क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मुझे बहुत बड़ा खजाना मिल गया, लेकिन जो आध्यात्मिक चर्चा उनकी मेरे साथ हुई, चैनल पे मैंने वीडियो डाली हुई है, क्या चर्चा हुई थी। आगे भी आपका कमेंट बॉक्स अगर आप में लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं कि अगर आगे भी मैं उसके बारे में चर्चा करूं तो मैं ज़रूर करने की कोशिश करूंगा। ये था मित्रों वीडियो कि कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जब आप किसी संत के पास जाते हैं, ब्राह्मण के पास जाते हैं। उनके सम्मान का ख्याल रखिए, नहीं तो पुण्य की जगह कई बार आप श्राप लेकर के वहाँ से आ जाएंगे। ध्यान रखने वाली बात है। तो ये था मित्रों वीडियो। हो सकता है चर्चा जारी रहे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं चाहूँगा कि आप उसके हिसाब से चलें ताकि आपको पूरा पूरा फल मिले और कोई पाप की गठरी आपके सिर पे ना पड़े। तो आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, भगवान शिव जी माँ जगदम्बा कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे और आप अपने जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर हमेशा अग्रसर होते रहें। और तब तक के लिए बहुत प्यारी हर हर महादेव, जय माता दी।